सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती 23 जनवरी को पड़ती है। इस संदर्भ में एक विनम्र भावांजलि। सुभाष चंद्र बोस उन व्यक्तित्वों में से हैं जो भारत ही नहीं विश्व के मस्तिष्क पर जिनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जो भारत को स्वतंत्र करने की जो बात कही, उनका अपना मत यही था कि बिना कुर्बानी दिए अगर आज़ादी मिल गई तो उसकी लोग कीमत नहीं करेंगे। तो उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्योंकि जो सहज मिल जाती है कि उसकी लोग आदमी उतनी कीमत नहीं कर पाते। और भी उनका अपना दर्शन अपने ढंग का था। वो ये कहते थे भारत की स्थिति देखते हुए कि भारत स्वतंत्र हो जाए तो गणतंत्र में गण जो है पहले वो उस लायक हो तो कि वो निर्णय ले सके। लंबे समय गुलामी रहे, स्वयं का वो करना, अशिक्षा बहुत थी। तो उस स्थिति में उनका कहना ये था कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद कम से कम 10 साल तक एक मुस्तफ़ा कमाल पाशा जैसा डिक्टेटर की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम देते। वो बड़ा सुधारवादी व्यक्ति था। तुर्की में, तुर्किस्तान में, टर्की जिसे कहते हैं, उसका वो हुआ था। उसने एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वो बनते ही उसने कह दिया कि हमारे यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता हम शिक्षा को देंगे। कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, और जिनको सरकारी नौकरी करना है वो 1 घंटे अतिरिक्त समय निकाल करके गली गली जा कर के अशिक्षितों को शिक्षा देंगे। और उसमें खुद भी इतना वो था कि 1 घंटे के लिए खुद भी निकलता था, प्रधान होते हुए भी। तो ये उनका था। और उसने ये कहा कि वहाँ पहले एक गोल टोपी, तुर्की टोपी पहनी जाती थी, झब्बेदार वो लगता था। उसने कहा वेशभूषा एकदम बदल दी। बोले सब पुरानी दकियानूसी है, इसका कोई जो कहते कहीं रीजनिंग नहीं आता समझ में, तो इसलिए वो भी परिधान पहनेंगे सब लोग। तो कुछ लोगों ने कहा हम तो नहीं उतारेंगे टोपी, हमारे तो आस्था का प्रश्न है। उन्होंने कहा टोपी तो उतरेगी, अब सर सहित उतरे कि अकेली टोपी उतरे। जिस सर पे टोपी दिखेगी टोपी उतारेंगे, नहीं तो सर उतर जाए। इस तरह का एक कड़े नियम बना कर उसने लागू किए। और 10 साल में उसने वहाँ पर एक क्रांति कर दी, 3-4 साल होते ही। और वो हो गया। तो वो कहते थे कि भारत को मुस्तफ़ा कमाल पाशा जैसा डिक्टेटर चाहिए, जो संवेदनशील भी हो और कड़े निर्णय लेने वाला भी हो, जनता की उन्नति की सोचे भी, लेकिन जनता के दकियानूसीपन को सहन ना करे। ऐसा उनका वो था। और वैसे देखा जाए तो वो एक तरह से जीवन मुक्त आत्मा थे। भगवान का ध्यान में रहते थे। चले गए थे हिमालय, लेकिन फिर वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली कि अभी काम तो अधूरा पड़ा है, अभी मैं क्या करूँगा, भारत को स्वतंत्र पहले करना है। तो फिर लौट करके आ गए हिमालय से, संन्यास लेके चले गए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जो अभियान रचाया, उस समय की बात तो उनको उसने ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैद कर लिया था, नज़रबंद कर लिया था। तो यहाँ शायद कलकत्ते में किया था उन्हें। तो अंदर ही अंदर योजना बनाई। उनका जो पूरा और ब्लॉक के लोग थे कि इन्हें निकालना है। तो उन्हें उसी बीच में दाढ़ी बाड़ी लगा ली और कौन सा ऐसा नाम, मुसलमान नाम रख करके, चश्मा लगा करके, तो वो इतने से इतनी दूर तक ये पहुंचाएंगे, उतने तो व्यक्ति बदलते जाएं, गाड़ी बदलती जाए, कोई शक न करे। उनसे संयोग से उनमें से एक से मिलना का सौभाग्य मुझे मिला। मैं जब अजयगढ़ में था, बारौसी इंचार्ज, तो एक आए तो वो LIC का वो करते थे। तो उनके हाथ पे मैंने भगत सिंह का वो देखा ना हुआ। तो मैं कहा बोले हाँ, मैं नेताजी के साथ काम किया हूँ। और वो जो अंतिम उनको जो भेजना था वहाँ से, तो उसको सीमा लांघने वाली ग्रुप में मैं था उनके साथ। ऐसा उन्होंने बताया।
और इतना डेडिकेशन था कि आज अगर नेताजी प्रकट हो तो आज ही मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो ये उनका उसमें दिमाग में था। अब उस समय की बात सोचिए कि क्या प्लानिंग उनकी थी कि यहाँ से गए और अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान होते हुए हिटलर से जा कर के मिटे। उनने उस चीज़ का लिया कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हम हैं और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जर्मन भी है, हिटलर भी था। तो वहाँ जा कर के हिटलर से मिले, तो उसने कहा मैं ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तो यहाँ से तो वो पड़ेगा, तो आप जापान चले जाओ। तो हिटलर ने उन्हें पनडुब्बी से जापान भेजा था। अभी समझिए आधी दुनिया का चक्कर उन्हें पनडुब्बी से लगाया था। वहाँ से जर्मन है, वहाँ से घूम करके एशिया से हो करके वहाँ पहुँचना जापान। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर जापान सरकार ने आश्वासन दिया। तो वहीं से उन्होंने अपना कहना शुरू किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन करना शुरू किया था। और उसको वो वहाँ तक आ भी गए थे, बर्मा तक पहुँच गए थे वो। अब उसके बाद वो कहते हैं कि और उनके कुछ अपना ढंग था, इतनी उनकी पॉपुलरिटी ये थी, उन्हें कोई ऐसा किया था कि लेज़र से आसमान में ही संदेश आ जाता था, ऐसा उसकी टेक्निक उनकी थी। तो उससे वो संदेश भेज दिया करते थे, आकाश में दिखाई देता था, पढ़ सकते थे लोग, ये करना है। और उनका प्रभाव था। और वहाँ आकर के तो कहते हैं कि उसी के बाद वो कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में मारे गए। लेकिन इसमें भी बड़ा विवाद है, क्योंकि मैंने वो कमेंट सुन के सुने। तो ये वो गुमनाम बाबा करके आए थे, उसमें से स्वतंत्र होने के बाद प्रकट हुए थे। तो को मतलब ढिल्लन जैसे लोगों ने जो साथ में रहे, तो ऐसे लोगों ने कहा कि नहीं वो थे तो नेताजी। अब इसमें विवाद हो सकता है कि थे कि नहीं थे, लेकिन अभी तक वो बात उसमें ऐसी चल रही है। और फिर अगर थे तो फिर वो प्रकट क्यों नहीं हुए? शायद इसलिए कि वो तो विरक्त संत की प्रकृति के आदमी थे। भारत स्वतंत्र हो गया तो अभी अपने ढंग से कर रहे हैं तो करें, मेरी पद्धति से इनको हुई न हुई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बारे में उनके प्रभाव की अगर बात कहें तो आज़ाद हिंद फौज से उन्होंने यही बात सबसे कहना शुरू की थी। तो भारतीय सेना की आस्था हिला दी थी उन्होंने, क्योंकि अधिकांश तो भारतीय ही थे। तो उन्होंने ये कहा था कि देखो तुम ही अपने देश को गुलाम करने में मदद कर रहे हो, तुम इसको वो छोड़ो। और उसका प्रभाव पड़ने लगा था। जब मिस्टर एटली आए तो उन्होंने फिर ये वो देख करके, मतलब ब्रिटिश सरकार ने तय किया था कि भारत को स्वतंत्रता दे दो, तो गिफ्ट की तरह से दे दी गई। तो उनसे पूछा कि इसके पीछे कौन से वो थे जब मिस्टर एटली आए थे उस समय। तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ा फैक्टर तो सुभाष चंद्र बोस का था कि उन्होंने भारतीय सैनिकों के मन में ये आस्था हिला दी थी ब्रिटिश सरकार के प्रति। हमें लगने लगा था कभी भी ये बगावत कर देंगे उनकी उससे। तो किसी ने पूछा, और ये गांधी के मूवमेंट का भी कोई असर था? उसका ये लिटिल उसका भी कुछ था, लेकिन मुख्य तो उसका था, क्योंकि भारतीय जनमानस में स्वागत, मतलब नेताजी माने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने ये कहा है। और ये जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था, पहले वंदे मातरम का वो चलता था। तो पहले वो खासे कवि हुए रमई काका, उनने उस समय लिखा था कि जब नेताजी गायब हो गए तो लोगों को लगता अब प्रकट हो जाएंगे, अब प्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने हाथ से उसमें अपना एक बात को लिखा था, राम राम जय राम जी नमस्कार गोविंद, और पकड़ नमस्ते का गला, चढ़ बैठी जय हिंद, चढ़ बैठी जय हिंद, घर में घुस गई वंदे, और अब तो आधा बर्द छोड़ आंखों के अंधे, कह काका कवि राय बंदगी भूला काजी, और बन जाए सब काम अगर प्रकटे नेताजी। मतलब नेताजी का नारा जय हिंद इतना पॉपुलर हो चुका है कि सारे अभिवादन उसके पीछे हो भी गया था। तो ये उनका उसका स्वरूप था। और उसके बाद फिर जब उन्होंने वो किया तो वो वहाँ तक आ भी गई थी। उन्होंने जो बनाए थे उसमें से ढिल्लन सहगल सहनवाज ये लगता था, इनकलाब जिंदाबाद, ढिल्लन सहगल सहनवाज, ये स्वतंत्रता आंदोलन में हमने नारा सुना है बहुत। तो ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ और भारतीय नेताओं के नाम पर, मतलब जो उसमें बाद में जो थे राजनेता, उनके नाम पर ये नारा कभी नहीं बनाया किसी ने। लेकिन ढिल्लन सहगल सहनवाज, इनकलाब जिंदाबाद।
तो फिर उसमें वो एक लक्ष्मी भी शामिल हो गई थी। फिर उन्होंने शायद शहनवाज से शादी भी कर ली थी पहले। तो एक उनकी महिला बटालियन भी खड़ी हो गई थी, लक्ष्मी उनकी इंचार्ज थी। तो इस तरह से उनका जो स्वरूप था बनता रहा। और बहुत जिसको कहना चाहिए कि जितना उनका एक भारतीयता में संत का था उतने उनका व्यक्तित्व में प्रखरता थी, ये तो सबने देखा। और हिटलर ने भी हिटलर जैसे को उसके लिए सहमत कर लेना, उनकी बात अपने करने के, उनके व्यक्तित्व, हिटलर तो एकदम वो था बहुत, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था वहाँ से लेकर। लोग कहते ये भी हैं कि जो उनका वो हुआ तो जापान की सेना ने जो बैकअप दे रही थी वो बंद कर दिया था अचानक, उससे वो हुआ। तो उसी के लिए शायद कहीं जा रहे थे, उसी बीच में कुछ दुर्घटना हो गई। जो कुछ भी हुआ, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे महापुरुष को लोग याद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि अब सरकार ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, पहले तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो पंचम जांच किए गए, उनकी स्टैचू लगा दी गई, उसके काबिल थे, होना चाहिए उनको। वहाँ का नाम उनके हिसाब से उसके बदल दिए। और गणतंत्र दिवस को 23 तारीख से उनका ये होता है, तो 23 से 26 तक की घोषणा कर दी कि गणतंत्र दिवस 23 से 26 तक मनाया जाएगा पूरे उसमें। तो ये वो समझदारी की बात है भाई, जिन्होंने किया है उनको उसमें शामिल रखना चाहिए। पहले की सरकारों के मन में कुछ ये बात रहा, तो उन्होंने सावरकर जैसों को, सुभाष चंद्र बोस जैसों को, इनको वो उसमें कहने का वो किया नहीं। लेकिन जो हो रहा बहुत अच्छे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व ऐसा है, जैसे अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें तो उनका स्वामी विवेकानंद का उसी तरह का एक, जैसे मतलब जन जन के उनके ऊपर उनका वही प्रभाव है। और उसे उन्हें वीर हृदय सम्राट ऐसा उस समय कहते थे। उनको एक फोटो छपता, कैलेंडर छपा था, वीर हृदय सम्राट, वीरों के हृदय में इनका निवास है, ऐसा उनका था। तो उनकी वीरता का एक अपना लक्षण था। उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक उसमें दिखाई थी। स्वामी विवेकानंद ने इनने अपने बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई थी। तो ऐसे लोगों को वो कहें, इनको इतिहास को विद्यार्थियों के उसमें कोर्स में ऐसे जो महापुरुष हुए हैं इस कोट के, जैसा उनका भी जीवन लाया जाए तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ऐसी बात करके ऐसे महापुरुषों को कोटि नमन। ओम शांति।